नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल मूवी एक्सप्लेन बाय पन्नामी में। तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है जेनिफर्स बॉडी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हम नीडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक पागल खाने में कैद होती है। तभी उसके पास उस पागल खाने की एक नर्स आती है और उसे खाना खाने के लिए पूछने लगती है। तभी नीडी उसकी छाती पर जोर से लात मारती है और उसको दूर फेंक देती है। और उसी टाइम वहां पर दो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और नीडी को पकड़कर जेल में फेंक देते हैं। अब यहाँ पर हम व्यूवर्स को बताने लगती है कि मैं भी कभी नॉर्मल हुआ करती थी। इसके बाद कहानी सीधा फ्लैशबैक में जाती है और हम एक टाउन को देखते हैं जिसका नाम डेविल्स कैटल था। दरअसल इसका नाम एक झरने की वजह से पड़ा जिसका पानी एक बड़े से गड्ढे में जाता था और उस गड्ढे का पानी कहाँ जाता था यह किसी को भी मालूम नहीं। बहुत से साइंटिस्ट अलग अलग चीजें डालकर यह पता लगाने की कोशिश करते थे कि वह चीजें कहाँ जाती हैं। इस बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। अगले सीन में हम जेनिफर नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज में हेड चीयर लीडर होती है। जेनिफर अपने कॉलेज की सबसे सुंदर और कॉन्फिडेंस लड़की थी। और वही हम जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड नीडी को देखते हैं जो जेनिफर से बिल्कुल उल्टी थी, लेकिन वह दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और अपना ज्यादातर टाइम साथ में ही स्पेंड करते थे। नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम निर्मल होता है। नीडी ज्यादातर टाइम अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा जेनिफर के साथ ही बिताती थी। फिर एक रात नीडी और निर्मल का दोनों का साथ में सोने का प्लान बनता है। वह दोनों जब साथ में सोने वाले होते हैं तभी वहां पर जेनिफर आ जाती है और वह नीडी को अपने साथ एक क्लब में चलने के लिए बोलती है। फिर वह कुछ देर बाद वह दोनों क्लब में जाते हैं जहां पर जेनिफर उस क्लब में बहुत सारे लड़कों से मिलती है। वहीं पर जेनिफर की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम टोनी होता है। वह उस क्लब में बैंड चलाया करता था। फिर जेनिफर टोनी से बात करती है और उसे ड्रिंक के लिए पूछती है। इस पर टोनी भी उसे हाँ बोल देता है। फिर जेनिफर जैसे ही ड्रिंक लेने के लिए जाती है तभी पीछे से टोनी अपने दोस्तों से जेनिफर को प्रपोज करने के लिए बोलने लगता है। वहीं टोनी की सारी बातें नीडी सुन लेती है। नीडी भागकर जेनिफर के पास आती है और नीडी जेनिफर को सारी बातें बता देती है, लेकिन जेनिफर उसकी बातों पर यहाँ पे कुछ भी ध्यान नहीं देती और फिर वो टोनी का परफॉर्मेंस देखने लगती है। परफॉर्मेंस देखने के बाद कुछ ही टाइम के बाद वहां पर आग लग जाती है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। सभी लोग इधर से उधर भाग रहे होते हैं और इस भगदड़ में बहुत सारे लोग कुचले भी जाते हैं। तभी नीडी जेनिफर को अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है और वह दोनों वॉशरूम की खिड़की खोलकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही नीडी देखती है कि यह क्लब पूरी तरह जल चुका है और क्लब के अंदर जो लोग हैं वह बाहर निकलने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। और वहां पर टोनी आ जाता है और वह जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। नीडी जेनिफर को जाने के लिए मना कर देती है पर जेनिफर टोनी के साथ चलने के लिए रेडी रहती है और फिर टोनी जेनिफर को वैन में बिठाकर वहां से ले जाता है। नीडी को यह सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि जेनिफर कुछ अनजान लोगों के साथ चली गई थी। फिर नीडी को घर पर जाकर जेनिफर की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। इसलिए नीडी अपने बॉयफ्रेंड निर्मल को फोन लगाती है और उसे सारी बातें बता देती है। नीडी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी कि वह लोग जेनिफर के साथ कुछ उल्टा ना कर दें। नीडी के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। तब जब नीडी नीचे जाकर देखने लगती है तब वह दरवाजे खोलती है और वह देखती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर जब वो अंदर आती है तब उसे अपने एक रूम से आवाज आने लगती है। जब वो रूम के अंदर जाकर देखती है तब वो देखती है कि वहां पर जेनिफर है। फिर वो देखती है कि वहां पर जेनिफर खड़ी है और उसके पूरे शरीर में खून लगा हुआ है। इसके बाद जेनिफर नीडी का फ्रिज खोलती है और वहां से कच्चा मांस निकालकर खाने लगती है। अब नीडी जेनिफर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, पर जेनिफर वहां पर काफी डरावनी आवाजें निकालने लगती है। वह अपने मुंह से कोई काला लिक्विड निकालकर वहां से चली जाती है। और फिर अगले दिन कॉलेज में नीडी जेनिफर के बारे में सोच रही होती है कि तभी वहां पर जेनिफर आ जाती है जो बिल्कुल ठीक लग रही थी। अब नीडी जेनिफर को कल रात के बारे में बात करने लगती है। तभी वहां पर प्रोफेसर आ जाता है और पिछली रात का क्लब में मरे हुए लोगों के बारे में बताने लगता है। वहीं जेनिफर प्रोफेसर की बात सुनकर हंसने लगती है जो कि नीडी को काफी अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ हम फुटबॉल के टीम कैप्टन जून को देखते हैं। जून ग्राउंड में अकेला खड़ा होता है। जून अपने मरे हुए दोस्तों के बारे में सोच रहा होता है और सोच के वह बहुत ज्यादा दुखी होता है। और तभी वहां पर जेनिफर आती है और उसे बोलती है कि मैं भी बहुत दुखी हूँ। और फिर वह दोनों आपस में बात करने लगते हैं और फिर वह दोनों साथ में घूमने चले जाते हैं और वह लोग एक जंगल में जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को सारे जानवर देखने लगते हैं। तभी वह अचानक से जेनिफर को देखता है। उसका मुंह खुल जाता है किसी जानवर की तरह और बड़ा हो जाता है और फिर वह जून को मार डालती है। वहीं पर जून की आवाज सुनकर प्रोफेसर आता है और वह जून को मरा हुआ देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद वह पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और पुलिस वहां पर खूनी को पता लगाने के लिए लग जाती है।
दूसरी तरफ निडी और जेनिफर फोन में बात कर रहे होते हैं और निडी जेनिफर को बताती है कि मैं इस टाउन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, इस टाउन में जो घटना हो रही है मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। इन सभी बातों से जेनिफर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और बातें करते करते जेनिफर एक लाइटर से अपनी जीभ को जला लेती है और हम तब देखते हैं कि जेनिफर की कुछ सेकंड में ही जीभ वापस से नॉर्मल हो जाती है, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि जेनिफर के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। अगले दिन कॉलेज में टीसी नाम का एक स्टूडेंट जेनिफर के पास आता है और वह उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। वहीं जेनिफर टीसी को हाँ बोल देती है और उसे आज रात को अपने घर पर बुलाती है और वह कहती है कि मैं तुम्हें अपना पता मैसेज कर दूंगी। और फिर रात को टीसी उस बिल्डिंग में पहुंचता है तो वह देखता है कि यह पूरी तरह से सुनसान है और वहां पर पूरा अंधेरा हो रखा है। उसके पास तभी जेनिफर आ जाती है और उसे किस करने लगती है। इसी दौरान टीसी नोटिस करता है कि जेनिफर की आंखों का कलर चेंज हो रहा है। अब यह देखकर टीसी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त जेनिफर टीसी पर हमला कर देती है और उसे मारकर खा जाती है। दूसरी तरफ हम निडी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही होती है, लेकिन तभी वहां पर उसे जेनिफर दिखाई देती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से उठकर निडी ड्राइव करके वहां से चली जाती है। जब वो निडी अपने घर जा रही होती है तभी रास्ते में उसे जेनिफर दिखाई देती है जो उसके कार के ऊपर जंप करती है। यह सब कुछ देखकर निडी बहुत ज्यादा डर जाती है और वह घर आकर रोने लगती है। इसके बाद वह जैसे ही अपने रूम में जाती है वह देखती है कि जेनिफर यहीं पर है। जेनिफर निडी के पास जाती है और उसे रिझाने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद जेनिफर निडी को उस रात के बारे में बताती है जिस रात क्लब में आग लगी थी। इसकी बातों से हमें पता चलता है कि उस रात टोनी जेनिफर को उसी झरने के पास लेकर गया था और अपने बैंड को फेमस करने के लिए जेनिफर की बलि देने वाला था। फिर वहां पर टोनी जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम शुद्ध हो। वहां पर जेनिफर डर के मारे उसे हाँ बोल देती है और टोनी जेनिफर के पेट में चाकू मार देता है और उसे झरने में फेंक देता है। अब टोनी ने तो उसकी बलि चढ़ा दी थी। अब उसे लग रहा था कि उसका बैंड फेमस हो जाएगा, लेकिन उसके प्रोसेस में एक कमी होती है और यह कमी यह थी कि जेनिफर का शुद्ध ना होना, जिस वजह से जेनिफर वापस जिंदा हो जाती है और उसमें इवल्स की पावर आ जाती है। अब यह बताते हुए जेनिफर अपने हाथ पर एक कट लगाती है जो वापस नॉर्मल हो जाता है। यह सब देखकर निडी काफी ज्यादा डर जाती है और जेनिफर को वहां से जाने के लिए बोलती है। फिर जेनिफर उसकी विंडो से वहां से कूद के चली जाती है। फिर अगले दिन निडी जेनिफर के साथ हो रहे ये सब चीजों के बारे में लाइब्रेरी में जाके कुछ बुक्स निकाल के पढ़ने लगती है। पढ़ने के बाद निडी को पता चलता है कि टोनी ने और उसके बैंड ने जेनिफर को शुद्ध समझकर उसकी बलि चढ़ा दी है और वहीं जेनिफर की बॉडी पर डेविल ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से उसके अंदर डेविल्स की पावर आ गई है। और अब यहाँ पर निडी को यह सब कुछ पता चलता है कि अगर जेनिफर को सुंदर रहना है तो उसे इंसानों को खाना होगा और जेनिफर को मारने का एक ही तरीका है कि उसके दिल पर वार करना होगा। निडी अपने बॉयफ्रेंड निर्मल के लिए डरने लगती है कि जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड निर्मल को ना मार दे, इसलिए निडी निर्मल के पास जाती है और उसे ब्रेकअप कर लेती है। साथ ही वह उसे यह भी बताती है जेनिफर अब इवल बन चुकी है, पर निर्मल उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वहां से चला जाता है। उसी रात इस कॉलेज में एक डांस पार्टी होती है और सभी लोग उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। निडी भी सबसे पहले पार्टी में पहुंच जाती है और वहां पर निर्मल का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ निर्मल पैदल ही अपने घर से उस पार्टी में जा रहा होता है। तभी रास्ते में जेनिफर मिलती है और उसे निडी के बारे में बताने लगती है। जेनिफर उसको बताती है स्कूल टाइम में निडी के बहुत सारे दोस्त थे और उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड भी थे। यह बात सुनकर निर्मल काफी ज्यादा सैड हो जाता है। तभी जेनिफर उसे रिझाने लगती है और उसे जंगल की तरफ ले जाती है। वहीं पार्टी में निडी को एहसास होता है कि शायद जेनिफर ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ बुरा करने वाली है, इसलिए वह परेशान होकर निर्मल को ढूंढने के लिए पार्टी से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ जेनिफर निर्मल के साथ बैठकर उसे बातें करने लगती है। तभी निर्मल उसे बताता है कि वह निडी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। फिर जेनिफर निर्मल को पानी में गिरा देती है और उसको मारने के लिए उसके पास आने लगती है, पर तभी वहां पर निडी आ जाती है। अब जेनिफर उन दोनों को मारने की कोशिश कर रही होती है। इस लड़ाई के दौरान निर्मल की जान चली जाती है और जेनिफर वहां से भाग जाती है। निडी को निर्मल की मौत का बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वह बहुत ज्यादा दुखी होती है। और फिर हम अगले सीन में निडी को जेनिफर के घर पर देखते हैं और निडी जेनिफर को मारने की कोशिश कर रही होती है। इसी दौरान जेनिफर निडी के कंधे पर काट लेती है, लेकिन निडी जेनिफर को जान से मार देती है। लेकिन कुछ देर बाद जेनिफर की माँ उस कमरे में आ जाती है और निडी को जेनिफर को मारते हुए देख लेती है। जेनिफर के खून के इंजाम में निडी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और अब यहाँ पर फिल्म वापस से प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि लड़ाई के दौरान जब निडी के कंधे पर जेनिफर ने काटा था तब निडी के अंदर भी
शैतानी शक्तियां आ गई थी। इसके बाद निडी जेल तोड़कर वहां से भाग जाती है और वह यहाँ से सीधा झरने के पास जाती है जहाँ पर जेनिफर की बलि दी थी। और हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि टोनी का बैंड काफी ज्यादा फेमस हो गया था, लेकिन उसके बैंड के सभी लोग धीरे धीरे करके मर जाते हैं और सीसीटीवी में पता चलता है कि निडी ने ही जेनिफर का बदला लेने के लिए उन सभी लोगों को मारा है। और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।